धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आपके सामने उपनिषद का पाठ और कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध के वचन का पाठ हुआ। इसलिए कि संत हंस गुण गहई पय परिहरिवारी विकार। संतों के वचन में जो लेने योग्य हो आप लोग ले लें। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग किसी संत को कम, किसी को विशेष नहीं मानते। उनके वचनों को हम लोगों को जानना है, समझना है और उनके अनुकूल चलना है। मैंने जो कुछ संतों की फुलवाड़ी से सुंदर सुंदर पुष्पों को पाया है, उसमें जो सुगंधियाँ मुझे मिली हैं वे भी मेरे पास हैं, वे भी आप लोगों को दूंगा। बचपन से ही अपने अपने घर में किसी न किसी शब्द में ईश्वर के लिए सुना। बचपन में ही मुंह में शब्द आते ही हमारे बड़ों ने राम राम शिव शिव आदि नाम उपजाया, जपाया। बचपन से ही यह छाप पड़ गई है, किंतु इसकी स्थिति कैसी है नहीं जान पाया, किंतु मान लिया। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अध्यापक कहते हैं कि कहो अ कहो, क तो ठीक इसी तरह अ और क कहा, बिना तर्क के अध्यापक के अनुकूल मान लिया। कुछ बड़ा हुआ और उनके उच्चारणों को समझने लगा तो कहा कि अध्यापक जी ने ठीक ही कहा था। उसी तरह जब हम संतों की वाणी आदि को पढ़ते हैं तो उसमें ईश्वर की स्थिति पाते हैं और वह विश्वास पक्का हो जाता है। कितने भाई कहते हैं कि ईश्वर तर्क में नहीं आ सकता, कितने भाई कहते हैं कि जो तर्क में नहीं आता वह है ही नहीं। ये दो प्रकार के ख्याल लोगों में है। ईश्वर है पक्ष में विशेष और नहीं है, ईश्वर नहीं है इसके पक्ष में बहुत कम लोग हैं, किंतु वे ऐसे हैं जो विशेष विद्वान हैं। ऐसे लोग भी जिनको तर्क करने में ईश्वर में विश्वास नहीं है, मेरे बहुत साथी हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले विशेष और नहीं विश्वास रखने वाले कम हैं। आजकल चुनाव का दिन है, इसलिए लोग इसी को विशेष मानते हैं। इसलिए यही पक्ष मजबूत है कि ईश्वर है, किंतु उसका अनादि अनंत असीम अपरिमित इस तरह कुछ होना संभव है या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। और कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोज रूह के नैना, अचून चगून बजूद न मानू ते सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाई, अरूप अरूप हमारे आस है हम दू नहू के साई। जो को रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। असीम हुए बिना बड़ा ते बड़ा नहीं हो सकता, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अनोर नियाम महतो महियान का उल्टा है। बाबा नानक ने कहा कि अलख अपार अगम अगोचरी, नाते सुकाल न कर्मा, जाता जाति सोनी संभव, नाते सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बाणु, नाते स्वरूप वरुण नहीं रखिया, साचे शब्द निशाणु, नाते सुमात पिता सुत बंधप, नाते सुकामन नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। जंतु पाए काल सृजनता, बसगत जुगति सबाई, सतगुरु से भी पदार्थ पावे, छूटई शब्द कमाई। सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचा चारी, अतंत को परम तंतु मिलाया, नानक सरणी तुम्हारी। इस प्रकार संत वचन और उपनिषद के वाक्यों में परमात्मा को अनंत ही कहा गया है। विवेकानंद स्वामी ने भी अनंत ही कहा है।
इस प्रकार सभी संत कहते चले आए हैं और इसी तरह मानते चले आए हैं। इस प्रकार का असीम अनादि एक तत्व होगा या नहीं? यदि नहीं तो ससीम है कहेंगे। तो प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है? बहुत ससीम मिलकर एक असीम नहीं हो सकते। सब ससीमों को मिलाने से वह मंडल बहुत बड़ा हो जाए किंतु वह अनंत नहीं होगा। प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है? तब असीम कहे बिना उत्तर हल नहीं हो सकता। सब ससीमों के पार में एक असीम होना पूर्ण संभव है। असीम दो नहीं हो सकते। दो असीम होने से दोनों ससीम हो जाएंगे। इसलिए यह कहना होगा कि असीम एक ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक ही असीम माना है। एक विद्वान भागलपुर से पूर्णिया सफर करते समय मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि ईश्वर के विषय में आप क्या मानते हैं? मैंने कहा मैं मानता हूँ जो असीम है। उन्होंने पूछा जो असीम है उसे ईश्वर क्यों माने? मैंने उत्तर दिया असीम होने से सब कुछ उसके अंदर है और जो जिसके अंदर में है गोया काबू में है, इसलिए उसका वह ईश्वर है। इस प्रकार विचार में भी ईश्वर की स्थिति पाते हैं और संतों ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें राम राम सिखलाया था वह ठीक है। जैसे अध्यापक ने हमें अ क आदि बतलाए थे, ठीक है, अब समझने लगे हैं। किंतु जिस समय अर्थात बचपन में जो अध्यापक ने कहा वहां तर्क नहीं किया, उसी प्रकार माताजी पिताजी ने जो कहा वह ठीक है। आज संतों की वाणी से वह पुष्ट हो जाता है। पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अनुभव का अर्थ प्रत्यक्ष होता है। भजन करते हुए अंत में पूर्ण समाधि हो जाती है, वह अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन करते हैं वह है निधिध्यासन ज्ञान। ईश्वर के संबंध में जो कुछ हम सुनते हैं वह श्रवण ज्ञान है और फिर उस पर विचारते हैं वह मनन ज्ञान है। ये चार प्रकार के ज्ञान हैं। इन चारों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। इस तरह ज्ञान को समझ लेने पर संतों की वाणी को वचन प्रमाण से मानते हैं, विचार प्रमाण से मानते हैं, किंतु जिनको अनुभव हो गया है वे संत हैं और जो अभी साधन कर रहे हैं, प्राप्त नहीं हुआ है, वे साधु हैं। साधक को साधन के अंत में अनुभव ज्ञान होगा। अभी जो कुछ पाठ हुआ उसमें आप लोगों ने सुना कि वह ईश्वर इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है, महतत्व से परे है। महतत्व का प्रयोग कहीं बुद्धि के लिए हुआ है और कहीं जड़ात्मिका प्रकृति के लिए हुआ। यहाँ महतत्व का प्रयोग जड़ात्मिका प्रकृति के लिए किया गया है। अव्यक्त माने जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, प्रकृति का मूल रूप। प्रकृति एक अपने रूप में रहती है, दूसरी विकृति रूप में। विकृति रूप इंद्रिय गोचर होता है किंतु मूल रूप अव्यक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में अपरा प्रकृति को अष्टधा प्रकृति कहा है। परा प्रकृति में विकृति नहीं आती, वह ज्यों की त्यों रहती है। परा प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं बल्कि आकाशवत सूक्ष्म। ईश्वर को कितने लोग खंड खंड करके व्यापक मानते, कितने, किंतु भिन्न भिन्न पिंडों में होकर व्यापक होने से बीच में कुछ न कुछ अवकाश होगा, परंतु एक सघनता से फैला हुआ हो, ऐसा जो स्वरूप रखता हो वह कितना सूक्ष्म और झीना होगा। दूसरी बात यह है कि छोटी सी घड़ी के यंत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको खोलने के लिए बढ़ई का पेशकश काम नहीं करता, उसके लिए छोटे छोटे पेशकश चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा के समक्ष ये इंद्रियां अत्यंत स्थूल हैं। इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महतत्व, महतत्व के परे वह आत्मा है। फिर उस आत्मा को इंद्रियादि से कैसे ग्रहण कर सकेंगे?
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। रामचरितमानस। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए विनय पत्रिका। यह सगुण रूप हुआ, एक शरीर में रहते हुए आपका जोर है कि यह शरीर मेरा है और यह रूप है। उसी प्रकार परमात्मा सब में है, इसलिए सब शरीर उन्हीं के हैं और सब रूप उन्हीं के हैं। अग जग मैं प्रभु रहित विरागी, अब प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। सब में वे रहते हैं। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं तो आपका जो आदर करते हैं तो आपके वस्त्र का भी आदर करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी की खराऊ अभी रहती तो हम उसको नहीं पहन सकते, प्रणाम करते। उनकी गुदरी अभी रखी हुई है, हम लोग पहनते नहीं है, प्रणाम करते हैं। तुलसी साहब की गुदरी रखी हुई, लोग उसका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी की मूर्ति अभी है, गुरु महाराज अभी नहीं है, किंतु उस मूर्ति को पूजते हैं क्योंकि उस रूप में वे आए थे, इसलिए आज हमारे यहाँ मूर्ति पूजन होता है। एक भक्त ने कहा कि राजा कपड़ा नहीं होता, उसी प्रकार भगवान जो रूप धारण करते हैं वे नहीं हो जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनुभूप, अखिए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप, जिताय अनेकन वेश धरि नृत्य करई नट खोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। रामचरितमानस। ऐसा कहने से रूप का अपमान नहीं हुआ। आप अपने शरीर के लिए विचारिए, कितने शरीर धारण किए, अनेक रूपों को धारण करते हुए आप उनसे न्यारे ही हैं। न्यारे रहें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वह सब रूपों में रहता है किंतु किसी के रूप जैसा नहीं होता। रूप व्यक्त है, गोचर है, रूपधारी अव्यक्त है, अगोचर है। अच्छा हो कि हम रूप को पहचाने और रूपधारी को भी पहचान ले, तब कभी भ्रम नहीं होगा। ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण के लिए भ्रम हुआ, ब्रह्मा को ही नहीं, नारद काक भुसुंड इंद्र आदि को भी भ्रम हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तुलसीदास जी को भगवान के स्थूल सगुण साकार रूप के दर्शन हुए किंतु वे पहचान न सके। प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। सगुण साकार रूप में यह बात है, रूपधारी में यह बात नहीं। यदि रूपधारी एक बार पहचान में आ जाए तो फिर वह हेराने को नहीं। संतों ने कहा कि दोनों को पकड़ो। ईश्वर स्वरूपता अगुण अखंड अलख अज है, किंतु प्रकट होने के लिए कुछ कारण होना चाहिए, इसलिए भगत प्रेम बस सगुण से होई। सब रूपों में वह व्यापक है। इन सब रूपों में जो रूप विशेष प्रभावशाली है, धर्मवान है, वह विशेष है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मनुष्य अवतार है। अवतार से तात्पर्य है शरीरधारी पुरुष विशेष। जीव मात्र ईश्वर के अवतार है, परंतु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है होता है, उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन में ही कमी आती है, न सत्य को ही आघात पहुंचता है। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिसमें धर्म जागृति अपने युग में सबसे अधिक है, वह विशेषा अवतार है। इस विचार श्रेणी से कृष्ण रूपी संपूर्ण अवतार आज हिंदू धर्म में साम्राज्य उपभोग कर रहा है। साधारण लोग जो उच्च हो गए, वे भी पहले साधारण थे। पाठ के आरंभ में बड़ा बड़ा अक्षर लिखकर सीखते हैं। उस अव्यक्त रूप का पहले निधिध्यासन करे संभव नहीं है। केवल माने कि इंद्रिय इंद्रियानी, ईश्वर इंद्रियातीत है, मानने से उतना काम नहीं चलने को नहीं। इसलिए पहले किसी सगुण रूप में आसक्ति हो, सुतीक्ष्ण मुनि की तरह।
सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त ऋषि के शिष्य थे, बड़े सदाचारी थे। कथा है कि जब उनको जानकारी मिली कि भगवान श्री राम नंदनी श्री जानकी जी की खोज में जंगल होते हुए इधर ही आ रहे हैं, तो वे चले दर्शन हेतु। भगवान श्री राम के प्रेम में वे इतने मग्न हो जाते हैं कि वे भगवान श्री राम का मानस ध्यान करने लग जाते हैं और बाहर की सुध बुध खोकर मार्ग में ही बैठ जाते हैं। भगवान आते हैं, भगवान श्री मुनि जी को जगाना चाहते हैं, किंतु ध्येय में वो इतने तल्लीन हैं कि उन्हें भगवान के आने की जानकारी ही नहीं हो पाई। बाद में भगवान श्री राम उनके ध्येय को ही बदल देते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि जी दो भुजी राम का मानस ध्यान कर रहे थे, अब भगवान बदलकर चतुर्भुजी रूप सामने कर देते हैं। तब मुनि जी हड़बड़ा कर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम सामने खड़े हैं। इस तरह का ध्यान बहुत उत्तम ध्यान है, किंतु इतने में ही अंत नहीं है, और भी आगे जाना है। विवेकानंद स्वामी ने कहा कि अंतर की दृष्टि चाहिए, बाहर देखने की अभिलाषा निवृत्त कर देनी चाहिए। दृष्टि 5 प्रकार की होती हैं: जागृत की दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। सुतीक्ष्ण मुनि मानस दृष्टि में डूबे थे, किंतु दिव्य दृष्टि उससे विशेष है, इसके लिए लोग यत्न करते। मैंने कहा था कि संत वाणी के पुष्प की गंध जो मेरे पास एकत्र हुए हैं उसे भी दूंगा, वही देता हूं। आप बाहर की ओर न देखिए और फैली हुई दृष्टि से नहीं देखिए, तब होगा उग्रहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संत पलटू साहब ने कहा कि काजर दिए से का भया, ताकन को ढबनाई, ताकन को ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेबे ताक सोई है पीऊ की प्यारी। ताके नैन मिरोरी नहीं चित अंते टारे, बिन ताके कही काम लाख कोई नैन सवारे। ताके में है फेर फेर काजर में नाही, भंगी मिली जो नाही नफा क्या जोग के माही। पलटू सनकारत रहा पी को खिन खिन माही, आ काजर दिए से का भया ताकन को ढब नाही। उपनिषद में 3 प्रकार की दृष्टियां का वर्णन किया गया: अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। दोनों आंखें बंद करके ध्यान करने को अमा दृष्टि कहते हैं। आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद करके देखने को प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं, और पूरी आंखें खोलकर देखने को पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। भगवान बुद्ध को अमा दृष्टि से लाभ हुआ था। आज भी उनकी ध्यानावस्थित मूर्ति में आंखें बंद की हुई देखी जाती है। बाबा नानक कहते कि सुखमन के घर राग सुनी सुन मंडल लिवलाए, अकथ कथा विचारिए मनसा मन ही समाए। ताकने का ढंग सीखो, उससे दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। भगवान ने अर्जुन को थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, किंतु इसी में समाप्त नहीं है, इससे आत्मा का दर्शन नहीं होता। इसके लिए और कोई दृष्टि नहीं है। चेतन आत्मा स्वयं दृष्टि स्वरूप है। मन बुद्धि कान आंख नाक सब इंद्रियों में वही चेतन धारा है, उसी के बल से सब इंद्रियां काम करती हैं। वह स्वयं शक्तिहीन नहीं है। यदि सब इंद्रियों से वह छूट जाए तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेवको सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। संत सुंदरदास जी, केवल चेतन आत्मा ही आत्मा है। 4 जड़ शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण को छोड़कर चेतन आत्मा रहे, तब परमात्मा की पहचान होगी। जैसे आंख से सबको देखते हैं, किंतु आंख को फिर आईने में आंख से ही देखते हैं, इसी तरह चेतन आत्मा परमात्मा के दर्शन करे। यह उपमान का प्रमाण है। यदि विश्वास नहीं है तो करके देखो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल होता है, कोई कहे कि नहीं होता तो मिलाकर देख लो।
त्वचा का सुख त्वचा को होता है। बच्चा माता की गोद में अलग होना से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए कि त्वचा का सुख मिलता है। परमात्मा से आत्मा के मिलन में महान सुख है। इसी को सुंदरदास जी ने कहा कि अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। जब तक दिव्य दृष्टि रहती है तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। परमात्मा के शुभ साकार के दर्शन इस दिव्य दृष्टि से होते हैं। निराकार को पाने के लिए निराकार का अवलंब लेना होगा, वह अवलंब नाद है। आप लोगों ने सुना है कि बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। यह बिंदु और नाद क्या है? यह बिंदु ज्योतिर्मय शालिग्राम है। विद्वान लोग जानते हैं कि बिंदु छोटे से छोटा चिन्ह है। पेंसिल की नोक जहां रखो वहीं बिंदु उत्पन्न हुआ। किसी आकार का आरंभ बिंदु से होता है और अंत बिंदु पर होता है। निराकार से सकार जब बना है तब पहले एक बिंदु बना है। इधर से उलटिए तो उस बिंदु को पकड़िए। इसी को गीता में भगवान ने अनोर नियाम कहा। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नातम तस्य परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद परम बिंदु क्यों कहा? परम बिंदु किसी पेंसिल से बाहर मैंने बनाया नहीं जा सकता। परिभाषा के अनुकूल बिंदु अपने अंदर में उदित होता है। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णु आलयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम योग सिखोपनिषद अध्याय 5। इसी योग सिखोपनिषद के पहले अध्याय में बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं विष्णु आलयं देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। लोग ठाकुर बानी और शिवालय को पवित्र रखते हैं, उनको पूजते हैं, यह ठीक ही है। किंतु यह शरीर रूप ठाकुर बाड़ी और शिवालय अपवित्र ही है। खेद है कि इस ठाकुर बाड़ी को हमने पवित्र रखने की कोशिश नहीं की और इसको भोग का एक साधन मात्र समझा। आप स्वयं इसमें रहते हैं, आप अपने शरीर में चलिए। पहले मन के साथ चलना होगा। लोग मुंगेर गए हैं, मुंगेर के विषय में सोचते हैं तो कहते हैं कि मन मुंगेर चला गया, किंतु यह बात ठीक नहीं है। मन का जाना ऐसे नहीं होता। यदि मन मुंगेर गया तो कहिए तो इस समय मुंगेर में क्या हो रहा? या तो मन ने मुंगेर को पहले जैसा देखा था उसी को अपने बना कर देखता है। मन को चलना तब होता है जब मन का सिमटाव हो। जहाँ यह मन ठहरा हुआ है वहाँ मन का वहाँ से सिमटाव हो तो उसकी ऊर्ध्वगति होगी। सिमटाव में ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है। कोई भी तरल कठिन वाष्पीय पदार्थ हो सिमटाव में ऊर्ध्वगति होगी। इसी के लिए कहा कि बैठे ने रास्ता काटा चलते ने बाट न पाई। है कुछ रहनी गहनी की बाता अब बैठा रहे चला पुनि जाता। मन का सिमटाव करना, बैठना है। ऐसा करे तो चलेगा, मन आगे बढ़ेगा तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। दिव्य दृष्टि से दिव्य माया देखने में आवेगी। परमात्मा निराकार भी है, उसको कैसे पकड़े? तो उसके लिए नाद ग्रहण करना होता है। यह रूपातीत उपासना है। नास्ति नदात परो मंत्रो न देवा स्वात्मनः परा नानु संदेह परा पूजा नहीं तृप्ते परम सुखम योग सिखोपनिषद। नाद उपासक निराकार उपासक होता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। आदि शब्द परमात्मा से हुआ है। संतों ने इसी को ओम स्फोट राम नाम सतनाम आदि कहा है। कितने कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, किंतु उस समय आकाश कहाँ? आकाश तो बहुत पीछे हुआ। वह शब्द सृष्टि के आदि में परमात्मा की मौत से हुआ। भगवान में 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन भागवत में 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन है। प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। वह चेतन शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा से लगा हुआ है। जो उस शब्द को पकड़ता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके लिए बहुत विशुद्ध होना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करो। एक ईश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इनसे ही मन की विशुद्धि होती है। जिनका मन विषयों में आसक्त है उनका मन समेट में नहीं आता। जिनका मन विषयों में आसक्त नहीं है उसका मन समेट में आता है। श्री राम ने तो कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत उच्च विद्यालय सुरगढ़ा में दिनांक 22/4/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की